एक गांव में लालचंद नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 10 एकड़ जमीन थी। उसके घर में उसके 2 बेटे रहते थे। पहले बेटे का नाम बिरजू था, दूसरे बेटे का नाम राकेश था। बिरजू बहुत लालची था और राकेश बहुत शरीफ और बहुत पढ़ा लिखा था। एक दिन लालचंद की तबीयत खराब हो गई थी। वह बूढ़ा भी हो चुका था। राकेश बहुत निराश हो गया था, लेकिन बिरजू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगले दिन होते ही बिरजू अपने वकील दोस्त के पास जाने लगा। अरे नीरज भाई, तू तो वकील बन गया है ना। मेरा एक काम कर दे यार, पैसा भी ले लेना भाई। अरे बिरजू भाई, काम क्या है? बोलो, मैं आराम से तुम्हें करके दे दूंगा। अरे नीरज भाई, मेरा घर और सारे जमीन जायदाद का नकली का कागजात बनवाना है। जिस घर और जमीन सिर्फ मेरा हो जाए, बस इतना सा काम है। अरे बिरजू भाई, बस इतनी सी बात। कल सुबह तुम मेरे घर पर आना, मैं नकली कागजात बना कर रख दूंगा और इसके पैसे भी नहीं लूंगा क्योंकि तू दोस्त है मेरा। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू अपने दोस्त के पास चला जाता है। बिरजू अपने कागजात लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। तब बिरजू ने बोला, पिताजी, आज मेरा कॉलेज का रिजल्ट निकला है, जिसमें मैं प्रथम पोजीशन की प्राप्ति की है। इस कागज पर आपका साइन लगेगा, जिससे मैं काम के लिए अप्लाई कर सकूं। कृपया इस पर साइन कर दें। तब लालचंद पढ़ा लिखा न होने के कारण साइन कर देता है। तब 2 महीना के बाद लालचंद की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लालचंद के परिवार वाले बहुत उदास होते हैं। कुछ दिनों बाद बिरजू रामू के पास आकर, राकेश, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तुझे पता है कि नहीं पिताजी, नेहा सारा संपत्ति मेरा नाम कर दिया है। यकीन नहीं आता तो यह कागजात पढ़ ले। तू तो पढ़ा लिखा है ना। तब राकेश कागजात को पढ़ने लगा। यह देखकर राकेश बहुत निराश हो गया और राकेश बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। तब राकेश चित्रा नाम के सेठानी के पास जाता है। चित्रा बहुत दयालु थी और गरीबों को खाना खिलाती थी। तब राकेश ने बोला, चित्रा चाची, मुझे 20,000 उधार दे दो, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। तब चित्रा ने बिना कुछ सोचे हुए राकेश को 20,000 रुपए दे दिए। तब अगले दिन ही राकेश मीठे मीठे आम लेकर गांव में बेचने लगा। ले लो मीठा मीठा आम ले लो, सिर्फ 50 रुपए किलो ले लो। राकेश की आवाज सुनकर गांव वाले आम खरीदने आ गए। कुछ दिन बाद जब राकेश चित्रा का पैसा लौटाने जा रहा था, तब उसने देखा कि एक पुलिस वाला की एक्सीडेंट हो गई है। तब रामू ने उसे पुलिस वाला को उठाया। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं इस जिले का कमिश्नर हूं। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ये लो मेरा फोन नंबर। वैसे धन्यवाद क्यों सर? वैसे भी इंसान इंसान को ही बचता है ना। एक दिन बिरजू के पास बंशीधर नाम का एक जमींदार आया। वह बहुत लालची था और गरीबों को डरा धमका कर की जमीन हड़प लेता था। उसके पास पिस्तौल भी थी। तब वंशीधर ने बोला, अरे ओ बिरजू, तेरे पास इतना जमीन घर है, मेरे नाम कर दे, नहीं तो तुझे यहां ही सुला दूंगा। मेरे पास पिस्तौल भी है, समझ रहा है ना? चुपचाप जमीन और कागजात मेरे नाम कर दे। तब बिरजू कुछ ना कर सका और पूरा घर जमीन उसे बंशीधर के नाम कर दिया। तब बिरजू राकेश के घर पर जाकर गिड़गिड़ा कर रोने लगा। राकेश, उसे बंशीधर ने हमारा पूरा घर जमीन हड़प लिया है। चिंता मत करो भैया, मैं कुछ करता हूँ और हमारी जमीन को फिर से दिलाता हूँ। तुम चिंता मत करो। राकेश, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तभी भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मुझे माफ कर दे मेरा भाई। फिर रामू ने कमिश्नर को फोन लगाया और जो हुआ कमिश्नर को बताया और बंशीधर सेठ का नंबर भेजो। फिर कमिश्नर ने बंशीधर को फोन लगाया और बोला, हेलो, तो बंशीधर बोल रहा है ना? हाँ, मैं बंशीधर बोल रहा हूं। तू कौन है? अबे साले, मैं इस जिले का कमिश्नर बोल रहा हूं। तूने बिरजू का जमीन डरा धमका कर ले लिया और गरीबों का भी जमीन डरा धमका कर ले लिया। तुझे जेल की हवा खानी है क्या? नहीं नहीं साहब, मैं बिरजू का जमीन वापस कर देता हूं और गरीबों का भी, और गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर देता हूं। इसके बाद में राकेश और बिरजू खुशी खुशी रहने लगे और बिरजू ने लालच करना बंद कर दिया और राकेश के साथ खुशी खुशी रहने लगा।